ओम शांति। ओम शांति। आज है 28 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना? खुशबूदार, दुख नहीं देना है। जो बाबा से सच्चाई साफ रहेगा उसको बाबा की मदद मिलेगी। और छिपाना नहीं है, नहीं तो धर्मराज के बाबा ने कहा मोचरे खाने पड़ेंगे, डंडे खाने पड़ेंगे, है ना। तो बाबा आया है हम सबको 21 जन्मों की कमाई कराने के लिए, इसलिए बाबा से साफ सच्चा रहना है। अपना सारा पोता मेल बाबा को सच्चाई से देना है, कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं। चलो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है। मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं ना, बाबा में निश्चय हो जाता है लेकिन अपने को आत्मा नहीं समझते, शरीर समझ के चलते। तो इसलिए पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट है, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते,
या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। बाबा कहते श्रीमत पर न चलें और बाबा पर निश्चय न रखें तो वो कोई काम के नहीं, वह चलते चलते गुम हो जाते। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे। और हम भी उनके जीते जी बच्चे बने। मरने के बाद तो सभी जाएंगे भगवान के पास ना, लेकिन हम जीते जी भगवान के पास आए हैं ना, तो उनके सम्मुख बैठे हैं, जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते है ना, हम बाबा के फॉलोअर नहीं, हम बाबा के बच्चे। तो सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते। अब तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम, क्या याद रहे, हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, और जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, है ना। तो निराकार बाबा परमधाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। अब आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में। बाबा कहते इस पतित दुनिया में आएंगे और पतित शरीर में। तो जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। तो यहाँ बहुत बच्चे बैठे। टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? बाबा एक को पढ़ाने तो नहीं आएगा ना। बाबा आया है तो सभी को पढ़ाएगा, फिर जो पढ़े। बाबा कहते बाबा एक को पढ़ाएंगे क्या? भगवानुवाच सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो न सके, है ना। एक अर्जुन को थोड़ी, बाबा के जो भी ज्ञान का अर्जन करे वो सब क्या हो गए? अर्जुन। तो बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाबा के सामने बैठी हैं, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तो तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है। शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा को जाना है, शरीर तो यहीं रह जाएगा। इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। बाबा कहते क्या याद रखना? मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे तो देह का अभिमान हो ना सके, क्योंकि देह नहीं तो अभिमान भी नहीं। तो बाबा को तो देह का अभिमान हो ना सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है ही नहीं ना। ये देह है तो ब्रह्मा की है ना, शिव बाबा को तो देह है ही। तो तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़ी था। जब सतयुग में आत्मा आई वहाँ थोड़ी देह अभिमान था, वहाँ तो देह ही अभिमानी था, है ना। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया,
तो तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था और फिर हराया, है ना। अब कहते हैं सतयुग में राज्य भाग्य लिया और द्वापर से फिर सब हराया। अभी फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूं। अब शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, आपके शरीर तो यहीं रह जाएंगे। ये पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है, रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में, है ना। आपके शरीर का भान तोड़ना है, लेकिन रहना अपने गृहस्थ व्यवहार में है। यह कोई सन्यास मठ नहीं, सन्यासियों का आश्रम नहीं है बाबा, ये तो बाबा का घर है। तो यह कोई सन्यास मठ नहीं है, अपने घर बार को भी संभालना है। अब वह तो छोड़ करके जाते, सन्यासी तो क्या करते, घर बार छोड़कर चले जाते। तो बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं। बाबा ये नहीं कहते घर बार छोड़कर यहाँ बैठ जाओ, बाबा कहते रहो तो अपने ही घर में, अपने ही बच्चों के संग में। बाबा बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बाबा तुम भी याद करो और बच्चों को भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। सुना, जब समझाते रहेंगे, शिव बाबा का परिचय देते रहेंगे, भगवान तो सबको ही अच्छा लगता है ना, सभी मिलना चाहते हैं ना। बाबा कहते जब समझाते रहेंगे तो उनका भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। सभी मधुबन घर में, सभी सेंटर में बैठ जाएंगे तो बाबा के घर कौन संभालेगा। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाबा से वर्षा लेने और मिलेंगे भी। यहाँ से गए, फिर पुनर्जन्म लिया, फिर बाबा के घर में आएंगे। इसलिए कई छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ना एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, आने से ही बाबा का परिचय मिलता है ना। तब बाबा कहते हैं कि दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाबा से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। और यह निश्चय होना चाहिए कि हम, बोलो क्या निश्चय है, बोलो हम आत्मा है। जोर से बोलो, नहीं आत्मा है, आत्मा है। तो बाबा के निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं और यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। आज बाबा बार बार रिपीट करा रहा है, तीसरी बार रिपीट करा दिया अभी भी। तो यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं कि ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे तो अनेक मत मतांतर हैं, और यहाँ तो एक ही बाप है। और बाप आया है हम बच्चों को वापस ले जाने। तो सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है ना। वहाँ तो एक ही धर्म था, शांति और पवित्रता। यहाँ तो अनेक धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो यहाँ है ना। आपके सतयुग में इतने धर्म नहीं थे, तो अभी फिर से सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है ना, बाबा का पुनः अवतरण हुआ है। तो तुम अभी रिज्यूनेट हो रहे हो, री इनकारनेशन एक के लिए कहें, है ना। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। बाबा कहते हैं कि हाँ बच्चे ये तो होगा ही, 63 जन्मों से विकारों ने झगड़ा है, एकदम से थोड़ी चले जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या। आप देखो सर्दी भी लगेगी तो जाते जाते थोड़ी थोड़ी खांसी छोड़ के जाएगी, है ना, एकदम से थोड़ी जाती है। तो ऐसे बाबा कहते 5 विकारों की बीमारी लगी है तो एकदम से थोड़ी छूट जाएगी। सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए। इसलिए कहते हैं ना मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा कहते गुण निकल गए। और अभी क्या निकलने,
अब अवगुण निकलने, है ना, फिर गुण धारण करते जाएंगे तो अवगुण निकल जाएंगे। तो सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो और अभी सर्व गुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं। यहाँ धन है लेकिन बाबा कहते लोभ भी है ना, लेकिन सतयुग में लोभ की बात ही नहीं है। अब यहाँ लोभवश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, नहीं, फिर जला देते हैं। बोला शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, है ना। अभी गोदाम खराब हो गया कहेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा, है ना, इसलिए क्या करते हैं, पूरा आग लगा देते हैं। अब यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं तो तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसी को यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का बाबा कहते जिनको भगवान पर निश्चय नहीं तो वो कोई काम के ही नहीं। तो बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा पतित बनी है और अभी पावन बन रही है, तो श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी। कई बार कहते ना बाबा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, बाबा कहते ये है बाबा को अपनी मत देना, लेकिन हमको बाबा की मत पर चलना है, बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। बाबा कहते हैं कि अपनी मत नहीं चलानी है, मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है। बाबा कहते श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे, है ना। संबंधियों को भी चिट्ठी लिखते हैं ना, तो बाबा भी चिट्ठी लिखता था तो चिट्ठी में आधे से ज़्यादा ज्ञान होता था, फालतू की बातें इधर उधर की बातें नहीं होती थी, है ना। तो बाबा की चिट्ठी भी लिखेंगे तो क्या होगा, कल्याण करेंगे। अभी श्रीमत के अनुसार लिखेंगे तो कल्याण, नहीं तो अकल्याण करेंगे। अब बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं ना, बाबा के घर में बैठे हैं, फिर बाबा के घर से अपने घर में चिट्ठी लिखेंगे। कोई पैसा मंगाएगा, कोई कपड़ा मंगाएगा, कोई खाने की चीज़ मंगाएगा, बाबा को नहीं बताएगा मैंने ये चीज़ें लिखा है ना। जैसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे करते हैं ना, आजकल तो चिट्ठी की जगह फ़ोन हो गया, मंगाएंगे। और वहाँ हॉस्टल में तो मनाही होती है, क्योंकि अगर एक बच्चा इतना कुछ लाएगा तो दूसरा बच्चा भी अपने घर वालों से जिद करेगा ना, तो मनाही होती है। तो ऐसे बाबा के घर में भी रहते थे तो बाबा कहते अपने घर वालों को चिट्ठी लिखते थे। तो बाबा को बताना चाहिए ना, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते, बाबा कहते तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते। सुना, बाबा की आज्ञा पर नहीं चलते तो चलते चलते गुम हो जाते हैं, होता है ना। कई लोग चलते हैं लेकिन बाबा कहते पब्लिक में आने से बचते। क्यों? बोले पब्लिक में बैच लगाकर कैसे जाएं, क्योंकि कल को नहीं चले तो, इसलिए वो अपने को बचाते हैं, छिपाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और कहीं भी बाबा का बनना है तो कहीं भी जाना है, उसमें डर किस बात की, है ना। तब बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती, है ना। भाई आते हैं, बहनें नहीं आती हैं, मनती नहीं। तो शिव बाबा लिखते हैं कि तुम तो कमज़ोर हो। क्या कहते हैं आज बाबा भाइयों को, कि अगर आप ज्ञान सुनते, आपकी पत्नी नहीं सुनती तो आप कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ। नहीं, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी,
नहीं, पत्नी को प्रतिज्ञा कराते हैं ना शादी के समय कि जैसा मैं कहूँगा वैसे करेंगी। तो कहते हैं तुमने तो आज्ञा मानने की प्रतिज्ञा की थी, तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। सुना आपकी, जब उसको ही अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो अपने विकारों को कैसे छोड़ सकते। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना, है ना। अच्छी चीज के लिए तो समझाना चाहिए ना। तो शास्त्रों में यह सब बातें इसी समय की लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, बाबा के बनने से पहले सब बुद्धू थे, कुछ नहीं जानते। अब शिव बाबा ने बुद्धिवान बनाया है और तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा और यह ब्रह्मा भी जान गए। बाबा कहते हैं शिव बाबा ने सबको समझाया तो ये भी समझ गए। तो तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। दूसरों को सुनाते सुनाते खुद की समझ में आ जाता है ना, तो बाबा कहते फरिश्ते बन जाएंगे। और अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाते हैं। हमको सुनाने वाला शिव बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा नहीं सुनाते। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा होने वाला है। जब नाटक पूरा होता है तो खेल क्या करते हैं, खत्म करते हैं ना, सब तैयार हो जाते हैं ना घर जाने के लिए। तो बाबा कहते यहाँ भी नाटक क्या होता है, अभी पूरा होता है। बाबा कहते तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी, तो कितना वंडर है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। यहाँ कितने पतित हैं, दुनिया में सब कितने पतित हैं, और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। खाली श्री भी नहीं, क्या कहते हैं, श्री 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 1108। बाबा कहता यहाँ तो कोई श्री है ही नहीं, श्रेष्ठ है ही नहीं, सब क्या है, पतित है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं और शिव बाबा को श्री श्री कहते हैं। और अभी के कलयुगी मनुष्य ने अपने ऊपर कितने श्री लगा दिए, 108 श्री लगा दिए। तब बाबा कहते हैं कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। अब तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है। कट कहते जंक को, बाबा कहते आत्मा में 5 विकारों की कट लग गई। अब चुंबक आकर साफ करते, चुंबक है शिव बाबा, तो शिव बाबा आकर साफ करते और साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाबा को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती हैं, तो वह है स्वर्ग रूपी माखन। कहते 2 बिल्ले आपस में लड़ते और माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, जो धर्म है ये आपस में लड़ेंगे और भारत को ही ये माखन मिलेगा और भारत में श्री कृष्ण का राज्य होगा, इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में माखन दिखाते हैं। तो वह है स्वर्ग रूपी माखन। अब श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसमें सब होंगे, राजा भी होंगे, रानी भी होगी, साहूकार भी होंगे, प्रजा भी, नौकर चाकर दास दासें सब होंगे। अब क्या अकेला थोड़ी बनेगा। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, तो वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। तो पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है,
तो अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है ना। 84 जन्मों का चक्कर भी यहीं गाया जाता, 21 जन्म का वर्षा भी यहीं गाया जाता। वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। कहते हैं ना, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तब बाबा कहते हैं कि बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं है ना। सड़ गए ना, जब सड़ी चीज़ को उठाने लगो तो क्या होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ऐसे बाबा के अंदर में क्या हो गया, सड़े हुए अवगुण पूरे निकलते ही नहीं। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। मधु बन जाते, बाबा की गोद में जाते, नया जन्म लेते, और घर आते तो फिर दुनिया में आके मर जाते, तो बाबा कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो कि बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते किसी को कहने की बात थोड़ी है, बुद्धि से समझने की बात है कि बाबा हम आपके हैं। और इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है ना। जो ज्ञान नहीं समझते तो बाबा कहते फिर क्या हो गए, पत्थर बुद्धि जैसे। तो यह बाबा भी कहते हैं, हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे कि मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती है ना। ब्रह्मा बाबा ने अगर गुरु से शिक्षा ली होती तो इनको भी गुरु कहा जाता ना। लेकिन यहाँ शिक्षा देने वाला गुरु नहीं, यहाँ शिक्षा देने वाला बाप है। बाबा कहते ये तो बात ही निराली है, शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं, एक ही धक्क से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। बट्टी बननी थी, पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा बैठा था, और हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे कि अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद करके ले जाओ, है ना। वो कहते आपकी मर्जी, आओ देखो और ले जाओ। बाबा कहते कि जो पसंद करो और ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। बाबा कहते बाबा सबकी बुद्धि का ताला खोलता, सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती है ना। जब इस ज्ञान में चली तो उस समय बाबा कहते कितनों ने मार खाई, क्योंकि आने ही नहीं देते थे ना। तो कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। तो बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है, तो कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। कई होते हैं ना, घर गृहस्थी को नहीं संभालते तो भाग जाते, बोला हम संन्यास ले लेते, फिर उस रचना को कौन संभालेगा। तो बाबा कहते रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। तो यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था, उस समय उनका वही पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी, तो ये सारा खेल बना हुआ है। तो सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, और सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। अभी बाबा पतितों को पावन बनाते और वही आत्मा फिर
सतयुग में जाएगी, वहाँ थोड़ी पावन बनाएगी, है ना। बाबा कहते हैं अभी पावन बनाते हैं, फिर पावन आत्मा सतयुग में जाएगी। तो ये संगम युग ही मशहूर है। तो बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। तो मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं, जो सुना सतोवचन महाराज कहते हैं ना, बुद्धि तो चलाते ही नहीं। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, क्योंकि सुख को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने सतयुग देखा ही नहीं है ना। तो वो तो आए ही द्वापर में है ना, उनको आए हुए 1500 वर्ष हुए हैं। तो वो तो क्या कहेंगे, भगवान शांति दो, क्योंकि वो परम धाम में शांति में बैठे थे। तो वो यहाँ भी क्या मांगते हैं, शांति। तब बाबा कहते वो सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे, कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं। दुनिया में सुख है कहाँ, राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। तो कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। बाबा कहते जो कृष्ण था, बाबा कहते जो सुख था वो तो स्वर्ग में ही मिलेगा। अब यह तो अभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। सुना, कल भी बाबा ने कहा ना कि बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो, सच्चाई सफाई दो। छिपाने से बहुत नुकसान होता है, और न सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। तो बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करें। तो बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए, है ना। आगे सभ्यता भी चाहिए और सयानापन भी चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको शिव बाबा की पहचान देनी है। कि देखो इतने समय से भगवान को पुकारते आए हैं, और अभी वो आए हैं तो अभी हम उनको पहचान नहीं रहे। तो बाबा कहते पहचान देनी है। तो पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, कि भगवान को इतना याद करते हो, वो तुम्हारा क्या लगता है। याद तो उसी को करते हैं ना जिससे हमारा संबंध होता है। तो परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, हम उसको कहते भी हैं परम पिता। तब बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या संबंध है। वो तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक बने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते। बाबा ने सतयुग में दिया था, फिर सबने क्या किया, द्वापर से सब हरा दिया, और अभी बाबा फिर से देते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। जैसे किसी भी स्कूल का लक्ष्य होता है ना, कहीं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो यहाँ का लक्ष्य है देवता बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, है ना। तो बाबा कहते बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तो तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जी दान देना है 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म तक बाबा कहते कोई दुखी नहीं होगा। तुम ही महान पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसी पुण्यात्मा कोई हो न सके। तो पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, तो बहुत मीठा बनना है। सुना, बाबा कहते बहुत मीठा बनना है। यह है पतित पावन बाप और दादा। तो बच्चों को वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने आए हैं। तो इनको रौरव नर्क भी कहते हैं, कलयुग को रौरव नर्क कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है, हर घड़ी डरे रहते हैं। अभी दुख आया, फिर सुख आया, तो बोले पता नहीं इसके बाद कौन सा दुख आएगा, क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। तो हम ऐसे
पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए आए, मिलने के लिए आए। तो यह बहुत खुशी की बात है और तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। तो याद भी शिव को करना है, रथ को भी नहीं करना है ना। ये रथ तो ब्रह्मा बाबा का है, हमको याद उस निराकार शिव बाबा को करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है ना। भगवान से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते, उसको तो पता है, लेकिन बताते हैं तो समाधान मिलता है, माफ़ी मिलती है ना। तो बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है, बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरा पॉइंट है, 21 जन्मों के लिए हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। 21 जन्म के लिए हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाबा के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है ना। भगवान से तो सबका प्यार नंबर 1 है। भले ज्ञान नहीं सुन पाते, योग नहीं लगा पाते, धारणा नहीं कर पाते, लेकिन भगवान से प्यार तो सबका है ना, नंबर 1 है ना। तो स्नेह में सभी पास हैं। तो स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना। वह हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। जो बाबा के पास रहते हैं, हर परिस्थिति को पास करते हैं और हर बात में पास होते हैं, वही बाबा के सम्मान सहित पास होते हैं। स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। बाबा के दिल पर बैठ जाओ। बाबा कहते तो बाबा के दिल पर न माया आएगी और न परिस्थिति के तूफान आएंगे। इसलिए बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाओ। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त